हेलो एवरीवन। आज हम डी और एफ ब्लॉक को रीड करने वाले हैं। डी और एफ ब्लॉक जो होते हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अगर नीट में देखा जाए तो डी और एफ ब्लॉक में से एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। और अगर बात करें बोर्ड एग्जाम की ट्वेल्थ के लिए, तो ट्वेल्थ में भी एक या दो क्वेश्चन डी और एफ ब्लॉक में से पूछा जाता है। अब सबसे पहले बात ये आती है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम एक सेकंड नेम भी होता है इनका, जिनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये एस और पी दोनों के बीच में प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। साथ में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को बोला जाता है। जो डी और एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टीज होती है वो एस और पी ब्लॉक से अलग होती है। ये थोड़ा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं और इन्हीं एक्सेप्शनल बिहेवियर की वजह से इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है और इसी वजह से ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। डी ब्लॉक में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करेंगे, साथ में इसका जो भी एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज है उन सबको साथ साथ में स्टडी करेंगे और जितने भी नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सबको भी साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले तो हम इनका सिंबल देखेंगे कि डी और एफ ब्लॉक दोनों को हम स्मॉल लेटर में ही शो करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो सेल्स होती है हमारे पास, सेल्स का सिंबल क्या होता है? के, एल, एम और एन, सभी को हम कैपिटल लेटर में शो करते हैं। इन द केस ऑफ द सब सेल को हम कैसे शो करेंगे? स्मॉल लेटर में शो करते हैं। एस, पी, डी और एफ सब सेल होती है। ओके, जो सब सेल होती है उनको हमने कहीं में शो किया, स्मॉल लेटर्स में हम शो करते हैं। एस में कितने? एस में ऑर्बिटल्स आते हैं, फिर 1 ऑर्बिटल होगा। पी में कितने? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और डी में 5 हो जाते हैं और एफ में 7 ऑर्बिटल हो जाते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी हो जाते हैं कि एस में कितने होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 2 हो जाते हैं। अब पी में देखो, पी में कितने हो जाते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 6 हो जाते हैं। और डी में कितने हो जाएंगे? 5 है तो 10 हो जाते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सब ऑर्बिटल कितना हो जाएगा हमारे पास? 10 हो जाएंगे। और 7 है तो 7 का डबल कर लेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन हमारे किस में आते हैं? एफ सब सेल्स में आते हैं। तो जो हमारे डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो भी किसके बेस पे शो किए गए? सब सेल के बेस पे शो किए जाते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में एंटर करेगा उसी के नाम पे क्या दिया हुआ है? ब्लॉक एलिमेंट नेम गिवन है। अगर इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है एस सब सेल में तो एस ब्लॉक, अगर इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है पी सब सेल में तो पी ब्लॉक, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है किसमें? डी सब सेल में तो उसको क्या कहेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द एफ सब सेल देन क्या कहलाएगा? एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ये क्लियर है कि डी, एफ और पी कैसे कहते हैं? डी को हम क्यों कहेंगे? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल्स में एंटर करेगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, आगे चले। आगे देखिए हम डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट के इंट्रोडक्शन की, डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये सब हम इसमें रीड करने वाले। सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और थर्ड हमारी इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से कई बार क्वेश्चन इसमें से पूछा हुआ है एग्जामिनर ने नीट में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, क्रोमियम का क्या होता है, वो सब हम इस वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। तो डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो स्कैंडेनियम आता है। अब इसका ग्रुप कौन सा होता है? ग्रुप कौन सा हो गया? इसमें 3 ग्रुप हो गया। डी ब्लॉक एलिमेंट में जो ग्रुप होते हैं वो कहां से होते हैं? 3 से 12 तक होते हैं। कितने होते हैं? 3 से 12 तक होते हैं। 1 और जो 2 होता है वो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। कौन सा होता है? एस और ब्लॉक एलिमेंट होता है।
जो 13 से 18 तक हो जाएंगे वो कौन से एलिमेंट होंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट होंगे। और जब डी ऑर्बिटल्स एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में प्रेजेंट होगा तो उसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट तो बोलते हैं। साथ में ट्रांजिशन एलिमेंट भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये एस और पी दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। बीच में प्रेजेंट होने की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। साथ में नीचे आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को पढ़ते हैं हम। तो जो हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है उसको हम क्या कहेंगे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट से नीचे प्रेजेंट होता है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हम इसको कहते हैं। तो जब ट्रांजिशन एलिमेंट की बात आती है तो इसमें सबसे पहले हमें इसका एटॉमिक नंबर बहुत अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए, साथ में इसका सिंबल भी बहुत अच्छी तरह से हमें याद होना चाहिए। अब जैसे मैंने कहा गोल्ड, तो बहुत से बच्चे कहते हैं जीडी, ऐसा कुछ करके कहेंगे, लेकिन गोल्ड का जो सिंबल होता है वो AU होता है। क्या होता है गोल्ड का सिंबल? AU होता है। ओके। मरकरी जो हम थर्मामीटर में यूज होता है वो HG होता है। तो सिंबल इसके लर्न होनी चाहिए। अगर आपके सिंबल याद नहीं है और एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब देखिए, अगर पूछे एग्जामिनर की ट्रांजिशन सीरीज में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है और उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? स्कैंडेनियम होता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 21 होता है। साथ में टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफी, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, या तो इनको लेफ्ट टू राइट तो याद करना ही है, आपको अप टू डाउन भी इसको याद करना है। ठीक है भाई, लेफ्ट टू राइट करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है और डिक्रीज हो जाती है। अगर हम अप टू डाउन करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी, तो हमें बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा इसकी प्रॉपर्टीज को याद रखने में। अब देखो, जैसे हमने लेफ्ट टू राइट किया तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। अप टू डाउन एटॉमिक रेडियस क्या है? इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ द सेल्स बढ़ रही है। तो इसी तरीके से हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सबसे पहले तो ग्रुप में देखेंगे। फर्स्ट ग्रुप कौन सा है इसमें? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। आपको ग्रुप के अकॉर्डिंग भी एलिमेंट को लर्न करना है, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि ग्रुप 12 में कौन कौन से एलिमेंट है तो आप क्या कहेंगे? जिंक, कैडमियम और मरकरी। ग्रुप 12 में कौन से एलिमेंट है? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड होते हैं। ओके। इनकी जो जिंक, कैडमियम और मरकरी है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक एलिमेंट से डिफरेंट होती है, और इसी वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट में कई बार काउंट नहीं करते, क्योंकि एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है डी ब्लॉक एलिमेंट से। इनकी जो सेल्स होती है वो फुल फिल्ड होती है, जिंक, कैडमियम और मरकरी की, तो इस वजह से इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं करते। अब देखो, ये स्कैंडेनियम, यटरबियम, लैंथेनम और एक्टिनम। ओके। अब देखो, लैंथेनम कितना है? 57 है, और फिर हाफनियम कितना हो जाता है? 72। तो इनके बीच के जितने भी 14 एलिमेंट होते हैं वो सब क्या है? लैंथेनाइड्स होते हैं। एक्टिनम से आगे जो एलिमेंट 104 आएगा तो उसमें कितने एलिमेंट होते हैं? एक्टिनम के 14 एलिमेंट आएंगे। इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। जो बीच में गैप है ना 57 से 72, तो ये लैंथेनाइड एलिमेंट्स होते हैं, और जो 89 से 104 के बीच में होता है उनको हम एक्टिनोइड्स एलिमेंट्स कहते हैं। अब आपको ये पूरी पीरियोडिक टेबल विद सिंबल आपको लर्न करनी है, उसी के बाद हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने आयरन फैमिली में कौन सी है, फैमिली के अकॉर्डिंग भी आपको याद करना है कि अगर मैंने कहा कि आयरन फैमिली के मेंबर है तो आप क्या कहेंगे? आयरन Fe, रूथीनियम एंड ओस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम एंड इरिडियम, निकिल, प्लेडिनियम एंड प्लेटिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा। नेक्स्ट हमारा है इसमें इंट्रोडक्शन, हम इसमें कर लेते हैं पहले।
ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए their properties are transitional between the highly reactive metallic element of एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में क्या होती है, सब मेटल्स होती है, हाईली रिएक्टिव होती है, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इस वजह से रिएक्टिव होती है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपने कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल कर ले, तो इस वजह से वो मोर रिएक्टिव हो जाएगी। मोर रिएक्टिव एस ब्लॉक एंड द एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक विच आर लार्जली कोवेलेंट, जो कोवेलेंट होती है, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों के बीच में होती है। ओके, सेकंड हमारा है टिपिकली द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव एन इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। कैसा ऑर्बिटल्स है इसमें, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होता है। ए ट्रांजिशन एलिमेंट may be defined as the element whose atom in ground state or ion in one of the common oxidation state has partially filled d subshell। partially filled होता है, पूरा filled नहीं होता, that is having electron between 1 to 9। 10 होते हैं डी में, मैंने आपको पहले बताया था कि डी ऑर्बिटल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 10 होते हैं, लेकिन ये कितने रखता है, 1 to 9 रखता है। जबकि उसमें जिंक में कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, तो ये पार्शियली फिल्ड रहता है डी ऑर्बिटल। थर्ड पॉइंट है ग्रुप 12, द जिंक ग्रुप, जो मैंने आपको पहले ही बता चुकी है। ग्रुप कौन सा है, 12 ग्रुप। The zinc group element have completely filled d orbital in the ground state as well as in their common oxidation state. Therefore, they are not regarded as transition element. ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया है ये क्वेश्चन पहले भी कि कौन सा एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो कौन सा एलिमेंट है, जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी है, क्यों है ये, क्या रीजन है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इनकी जो आउटर मोस्ट सेल्स है वो कंप्लीटली फिल्ड होती है, इस वजह से हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। जबकि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है सबकी सेल्स क्या होते हैं, पार्शियली फिल्ड होती है पार्शियली फिल्ड डी सब सेल। ओके, नंबर 4 हमारा जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज में रखे गए हैं, बट दे आर कोल्ड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है। ओके, चारों प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह याद हो गई होंगी। यहाँ पे इसमें क्या है, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टीज कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होती है उनकी प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। सेकंड है कि इसमें डी सब सेल क्या होगा, इनकम्प्लीटली फिल्ड या पार्शियली फिल्ड होगा। ओके, जबकि जिंक, कैडमियम, मरकरी जो होता है उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करती, क्योंकि वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है। The total number of liquid element that belong to the D block of the modern periodic table is। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक में कौन सा एलिमेंट कहीं में है, लिक्विड एलिमेंट है। बताइए, ये बताइए कि डी ब्लॉक में कौन सा एलिमेंट है जो लिक्विड है। आपको नंबरिंग भी बताने कितने एलिमेंट है और उस एलिमेंट का नेम भी बताना है, उसका सिंबल भी आपको बताना है। तो देखिए, जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हैं, पहले पीछे हमने पढ़ा इसमें, ये वाले देखो, इसमें जब हम जिंक ग्रुप 12 में आते हैं, ग्रुप कौन से में आते हैं, 12 में आते हैं, जिंक फैमिली में आते हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी। इसमें जो मरकरी है ये लिक्विड स्टेट में रहता है, मरकरी कहीं में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। और केवल एक ही एलिमेंट है डी ब्लॉक में जो लिक्विड स्टेट में रहता है। अगर पूरी टेबल का हम बात करें तो पूरी टेबल में ब्रोमीन आता है और एक मरकरी आता है जो लिक्विड है। ओके, तो इसमें मरकरी हो जाएगा, उसका सिंबल क्या हो जाएगा, Hg सिंबल हो जाएगा। और कितने एलिमेंट है, केवल 1 एलिमेंट है अगर केवल डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, और अगर पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो 2 एलिमेंट हो जाते हैं, ब्रोमीन, Br। तो इसमें कितना हो जाएगा इसका आंसर हमारा, कमेंट्स कीजिए आप।
जल्दी जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। द टोटल नंबर ऑफ लिक्विड, केवल एक ही एलिमेंट है और वो कौन सा एलिमेंट है, Hg, मरकरी होता है और एटॉमिक नंबर 80 होता है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो मरकरी क्या है, लिक्विड होता है। ओके, अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहने वाला है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किससे निकालते हैं, हम प्रिंसिपल से निकालते हैं। उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब सेल्स में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, SPDF में एंटर करते हैं। जब हाबाउ प्रिंसिपल पढ़ेंगे SP और DF, आप पहले पढ़ चुके हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2p में 6, d में 10 और f में 14 होते हैं। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में ही इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। ये आप सबको पहले, आप S ब्लॉक में, P ब्लॉक में आप सब ये पढ़ चुके हैं। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा हुआ है, कई बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेता है एग्जामिनर। तो इसमें क्या दिया हुआ है, n-1, d में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 1 से 10 तक, और ns में 0 से 2 तक इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि S ब्लॉक में, S सब सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और d में कितने रहते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये जो n-1 है, ये क्या है, पेनल्टीमेंट सेल्स होती है। जो आउटर मोस्ट सेल्स होती है, उससे पहले वाली सेल्स को हम क्या कहते हैं, पेनल्टीमेंट सेल्स कहते हैं। ओके, सपोज हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सोडियम का लिया हमने एग्जांपल। सोडियम कितना होता है, 11 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ओके, 6, 4, 10 और 11 हो गए। अब देखिए ये जो सेल्स है, ये आउटर मोस्ट सेल्स है हमारी, S ब्लॉक में है सोडियम। लेकिन लास्ट वाली सेल्स से जो पहले वाली सेल्स होती है, उसे पेनल्टीमेंट सेल्स बोलते हैं, n-1 बोलेंगे। और अगर इससे भी पहले आ जाए, आउटर मोस्ट से सेकंड वाली सेल आ जाए 2s2, तो इसको हम n-2 बोलेंगे, एंटी पेनल्टीमेंट सेल्स इसको हम बोलते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होंगी कि n-1 क्या है, पेनल्टीमेंट सेल्स होती है। D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन और S में 0 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखो जो n सेल है वो आउटर मोस्ट सेल्स होती है, जो n-1 है वो आउटर मोस्ट से नेक्स्ट सेल्स रहेगी, और जो ये इससे आगे वाली है ये एंटी पेनल्टीमेंट सेल बोलेगी, n-2 बोलते हैं इसको। ओके, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट कमेंट्स कीजिए, क्या रहने वाला है इसका। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट, आपने अभी पढ़ा इसमें कि D ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, हमारे पास 10 तक रह सकते हैं, और S में 2 तक रह सकते हैं। और जो D ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं वो आउटर मोस्ट सेल से पहले वाली सेल्स, पेनल्टीमेंट सेल्स में एंटर करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो जो पेनल्टीमेंट सेल्स है उसको देखेंगे, n-1 है, यहाँ भी n-1 है, यहाँ पे भी n-1 है, इसमें नहीं है तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। अब देखो n-1 में D से 10 तक रह सकते हैं, इसमें क्या है ns122 रह सकते हैं, इसमें भी क्या है हमारा n-1 D में 1 से 10 तक रह सकता है, और ns में भी 1 या 2 रह सकते हैं। देखो S का तो इसमें सही दिया हुआ है, आपको S का तो सही दिया हुआ है कि S में हमारे पास, हालांकि जब हमने कॉन्फ़िगरेशन पीछे पढ़ा, ये देखिए हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या था, S में 0 से 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसमें 1 से 2 दिया हुआ है, कोई बात नहीं, तो NS में 1 से 2 रह सकते हैं, जबकि D में कितने रह सकते हैं, 1 से 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है इसमें, NS में तो 1 से 2 और यहाँ पे 1 से 10, ये वाला हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि हमारे पास NS मतलब S ब्लॉक में, S सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और जब D इलेक्ट्रॉन की हम बातें करेंगे तो n-1 सेल को देखेंगे, पेनल्टीमेंट सेल है यहाँ पे, और इसमें 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो बी इज द राइट आंसर। ये आपका होमवर्क है। क्रोमियम Cr24 इसका एटॉमिक नंबर होता है, और आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कमेंट्स कीजिए
कि क्रोमियम में क्या एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज है, क्योंकि क्रोमियम और जो कॉपर होता है 29 दोनों का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जामिनर बार बार पूछता है, और क्यों पूछता है ये भी आपको बताना है। ये आपका होमवर्क है, आपको इसको करके बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, ए ट्रांजिशन एलिमेंट अमंग द फ्लोइंग इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये चेंज करके दे दिया इन्होंने। इनमें से ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है, बताइए कौन सा है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा हुआ है जो ग्रुप हमारा 12 होता है उसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी, वैसे तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट में ही काउंट होते हैं, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो डी ब्लॉक एलिमेंट से मैच नहीं करती, इस वजह से इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं मानते। तो इसमें जो जिंक होती है, कैडमियम और मरकरी होती है, ये फुली फिल्ड होती है। क्या होती है? फुली फिल्ड होती है। और जबकि अदर एलिमेंट्स क्या है, पार्शियली फिल्ड होते हैं। तो फुली फिल्ड होने की वजह से इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो जिंक, जिंक तो ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं करते, ना मरकरी करते और ना ही कैडमियम करते। तो इसका आंसर कौन सा रहने वाला है, सी, सिल्वर हो जाएगा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है इसमें, सिल्वर हो जाता है। नेक्स्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इसमें क्या है, विच ब्लॉक ऑफ एलिमेंट आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट किस ब्लॉक के एलिमेंट को बोलते हैं। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि एस और पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट होने की वजह से ही डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट ही ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं।